संस्कृतम पठ चैनल आप सभी के लिए लेकर आ रहा है संस्कृत के उपसर्ग। तो साथियों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो। तो चलिए सीधे उपसर्गों की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी धातु या धातु से बने शब्दों से पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। पहली पंक्ति का अर्थ है उपसर्गेण, उपसर्ग के द्वारा, धात्वर्थो धातु का अर्थ, बलाद अन्यत्र नीयते बलपूर्वक दूसरी ओर ले जाया जाता है। अर्थात उपसर्ग के प्रयोग से धातु या शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है, और उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले प्रयोग होता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि एक ही शब्द के साथ अनेक उपसर्गों के प्रयोग से किस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थ बनते हैं। जैसे हार एक शब्द है जिसका अर्थ है माला। हार शब्द के साथ यदि अनेक उपसर्गों का प्रयोग करेंगे तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हार के साथ यदि प्रा उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ हो जाएगा हमला करना। हार शब्द में यदि आ उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा आहार, और जिसका अर्थ होगा भोजन। हार शब्द में यदि सम उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा संहार, और शब्द का अर्थ होगा नष्ट करना। हार शब्द में यदि वी उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द होगा विहार, और जिसका अर्थ होगा घूमना। और हार शब्द में यदि परि उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा परिहार, और जिसका अर्थ होगा सुधार करना। इस प्रकार उपसर्ग के प्रयोग से एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग हैं जो क्रम से इस प्रकार हैं। पहला प्र, दूसरा परा, तीसरा अप, चौथा सम, पांचवां अनु, छठा अव, सातवां निस, आठवां निर, नौवां दुस, 10वां दुर, 11वां वी, 12वां आंग, 13वां नी, 14वां अधि, 15वां अपि, 16वां अति, 17वां सु, 18वां उद या उत, 19वां अभि, 20वां प्रति, 21वां परि और 22वां उप। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने की है, निस और निर को एक ही उपसर्ग माना जाता है। विसर्ग के कारण कुछ जगह विसर्ग सा हो जाता है और कुछ जगह रा हो जाता है। उसी प्रकार दुस और दुर को भी एक ही उपसर्ग माना जाता है। कुछ जगह विसर्ग से सा बन जाता है और कुछ जगह विसर्ग का रा बन जाता है। प्रत्येक उपसर्ग के कुछ विशेष अर्थ होते हैं। तो अब क्रम से 22 उपसर्गों को समझते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अर्थ, उसके उदाहरण और एक एक वाक्य प्रयोग के साथ समझेंगे। सर्वप्रथम पहला उपसर्ग प्र, जिसका अर्थ प्रयोग होता है महान, असीमित, ऊंचा, अधिक और आगे बढ़ने के लिए। उदाहरण हैं जैसे प्रभवति, प्रयत्न, प्रारंभ, प्रकर्ष, प्रभाव। वाक्य प्रयोग, हिमालयात गंगा प्रभवति, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है। दूसरा उपसर्ग परा, इसके अर्थ हैं विपरीत, अधिक, अनादर, पृथक और असीमित। उदाहरण पराजयते, पराक्रम,
पराजय, परामर्श। वाक्य प्रयोग रामः रावणं पराजयते, अर्थात राम रावण को पराजित करता है। तीसरा उपसर्ग अप, जिसका अर्थ है बुरा, अभाव, हटाना, हीनता और अलग होना। उदाहरण अपकरोति, अपमान, अपशब्द, अपहरण। वाक्य प्रयोग सैनिकः नृपस्य अपकरोति, अर्थात सैनिक राजा का अपकार करता है, अर्थात बुरा करता है। चौथा उपसर्ग सम, जिसका अर्थ है साथ, संयोग और पूर्णता। उदाहरण संस्करोति, संयोग, संग्राम, सम्मेलन। वाक्य प्रयोग शिक्षकः छात्रान् संस्करोति, अर्थात शिक्षक छात्रों को संस्कारवान बनाता है या अच्छा बनाता है। पांचवा उपसर्ग अनु, जिसका अर्थ है पश्चात, पीछे, समानता और क्रम। उदाहरण अनुगच्छति, अनुज, अनुरूप, अनुवाद, अनुकरण। वाक्य प्रयोग शिष्यः गुरुं अनुगच्छति, अर्थात शिष्य गुरु के पीछे चलता है। छठा उपसर्ग अव, जिसका अर्थ है दूर, अपमान, नीचे, समझना, पतन और सार जानना। उदाहरण हैं अवगच्छति, अवज्ञा, अवनति, अवशेष, अवगत। वाक्य प्रयोग उमेशः अध्यापकम् अवगच्छति, अर्थात उमेश अध्यापक को जानता है या समझता है। सातवां उपसर्ग निस, जिसका अर्थ है निकलना, बिना, दूर हटना और रहित। उदाहरण निस्सरति, निश्छल, निष्काम, निसंदेह। यहाँ पर उदाहरणों में देखेंगे सा बदल गया है, अलग अलग जगह अलग अलग परिवर्तित, तीनों सा का रूप आया है, तो ये संधि के कारण परिवर्तित हुआ है। वाक्य प्रयोग छात्रः विद्यालयात् निस्सरति, अर्थात छात्र विद्यालय से निकलता है। आठवां उपसर्ग निर, जिसका अर्थ है निकलना, बिना, दूर हटना और रहित। निस और निर का अर्थ बिल्कुल समान है। उदाहरण निर्गच्छति, निर्धन, निर्भय, निरपराध, निर्मल। वाक्य प्रयोग हिमालयात् गंगा निर्गच्छति, अर्थात हिमालय से गंगा निकलती है। नौवां उपसर्ग दुस, अर्थ है बुरा और कठिन। उदाहरण दुस्त्याज्यः, दुष्कर, दुस्साहस, दुशासन। यहाँ पर भी सा का प्रयोग संधि के कारण अलग अलग बदल गया है। वाक्य प्रयोग स्वभावः दुस्त्याज्यः भवति, अर्थात स्वभाव को त्यागना बहुत कठिन होता है। 10वां उपसर्ग दुर, अर्थ है बुरा और कठिन। उदाहरण दुर्लभः, दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्गति और दुर्व्यवहार। वाक्य प्रयोग स्वर्णस्य मृगः दुर्लभः अस्ति, अर्थात सोने का मृग होना कठिन है। दुस और दुर उपसर्ग संधि के कारण थोड़े थोड़े परिवर्तित हैं, नहीं तो दोनों का प्रयोग अर्थात जो दोनों का अर्थ है वो एक समान होता है। 11वां उपसर्ग वि, जिसका अर्थ है विशेष, विपरीत, असमानता। उदाहरण विजयते, विदेश, विवाद, विराम, विभाग, विनाश। वाक्य प्रयोग धर्मः सदा विजयते, अर्थात धर्म की हमेशा विजय होती है। 12वां उपसर्ग आंग। आंग उपसर्ग में एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें सिर्फ आ बचता है, जो गां है उसको हटा देते हैं। अर्थ है चारों ओर, कम, तक और विपरीत। उदाहरण आजीवनम
आगमन, आमुख, आसमुद्र। वाक्य प्रयोग देवः आजीवनम सत्यम अवदत्, अर्थात देव ने जीवन पर्यंत, जीवन तक सत्य बोला। 13वां उपसर्ग नी, जिसका अर्थ है भीतर, विपरीत, हट जाना और अतिरिक्त। उदाहरण निगदति, निवास, निषेध, निरूपण और निबंध। वाक्य प्रयोग पुत्रः पितरम निगदति, अर्थात पुत्र पिता से बोलता है। 14वां उपसर्ग अधि, जिसका अर्थ है अधिक, ऊपर, बढ़कर और श्रेष्ठ। उदाहरण अधिराजते, अधिकार, अधिपति, अधिकृत और अध्यक्ष। वाक्य प्रयोग विद्वान सर्वत्र अधिराजते, अर्थात विद्वान सब जगह अपना नाम बनाता है या अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है। 15वां उपसर्ग अति, जिसका अर्थ है बहुत, बढ़कर, अत्यधिक और उस पार। उदाहरण अत्याचारः, अतीव, अतिक्रमण, अत्यंत। अत्यंत में अति प्लस अंत, यहां पर यण संधि हो गई, इसलिए अत्यंत हो गया। वाक्य प्रयोग अत्याचारः न कर्तव्यः, अर्थात अत्याचार नहीं करना चाहिए। 16वां उपसर्ग अपि, जिसका अर्थ है भी, समीप और ऊपर। उदाहरण अप्याचरति, अप्यागच्छति, अपिगिरति, अपिधान। यहाँ पर पहले और दूसरे उदाहरण में अप्याचरति और अप्यागच्छति, यहाँ पर भी यण संधि हुई है, अपि प्लस आचरति और दूसरे में अपि प्लस आगच्छति। वाक्य प्रयोग रामः अप्यागच्छति, राम भी आ रहा है। 17वां उपसर्ग सु, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, सरल, सुंदर, पूर्णतया और बहुत अधिक। उदाहरण सुशोभते, सुगंध, सुलभ, स्वागत और सुजन। वाक्य प्रयोग उपवने कमलम सुशोभते, अर्थात बागीचे में कमल सुंदर दिखता है। 18वां उपसर्ग उत या उद, जिसका अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ और निकलना। उदाहरण उत्पतति, उत्कर्ष, उत्तीर्ण, उद्गम, उत्पादन। वाक्य प्रयोग आकाशे खगः उत्पतति, अर्थात आकाश में पक्षी उड़ता है। 19वां उपसर्ग अभि, जिसका अर्थ है समीप, तरफ, सामने और श्रेष्ठ। उदाहरण अभिनेता, अभिमान, अभिलाषा, अभिशाप। वाक्य प्रयोग अभिनेता अभिनयम करोति, अर्थात अभिनेता अभिनय करता है, एक्टिंग करता है। 20वां उपसर्ग प्रति, जिसका अर्थ है विपरीत, बदले में, प्रत्येक, बराबरी और परिवर्तन। उदाहरण प्रतिवदति, प्रतिदिन, प्रतिक्रिया, प्रतियोगिता। वाक्य प्रयोग अध्यापकः छात्रं प्रतिवदति, अर्थात अध्यापक छात्र को बोलता है। 21वां उपसर्ग परि, जिसका अर्थ है चारों ओर, पूर्ण और समीप। उदाहरण परित्यजामि, परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा। वाक्य प्रयोग अहम दुर्जनम परित्यजामि, अर्थात मैं दुष्ट का परित्याग करता हूँ। 22वां उपसर्ग उप, जिसका अर्थ है समीप, तुलना, गौण और सहायक। उदाहरण उपगच्छति, उपवन, उपप्रधानाचार्य, उपयोग और उपकार। वाक्य प्रयोग छात्रः अध्ययनाय गुरुम उपगच्छति, अर्थात छात्र अध्ययन के लिए, अर्थात पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता है।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल संस्कृतम पठ को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मेरी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।